देखिए, विज्ञान हमें कहाँ से कहाँ ले आया। पहले लोग डली वाला पिसा हुआ नमक खाते थे, फिर भी बीमार नहीं पड़ते थे। लेकिन अब हम साफ सुथरा आयोडीन वाला नमक खाते हैं, फिर भी हाई बीपी, लो बीपी जैसी बीमारियों से परेशान हैं। पहले लोग गांव के गुड़ से बनी मिठाइयाँ खूब पेट भर के खा जाते थे, फिर भी कुछ नहीं होता था। अब मिठाई खाने से पहले ही शुगर की बीमारी लग जाती है। पहले लोग कुएं का मैला कुचैला पानी पीते थे, फिर भी 100 वर्ष का स्वस्थ जीवन जीते थे। अब हम आरओ का शुद्ध पानी पीकर भी 30-40 वर्ष की आयु में बूढ़े हो जाते हैं। पहले लोग कोहलू का निकला मैला सा तेल खाकर भी बुढ़ापे में भी मेहनत कर लेते थे। अब हम डबल ट्रिपल फिल्टर वाला तेल खाते हैं, फिर भी जवानी में ही हाँफने लग जाते हैं। पहले लोग नमक, कोयला और नींबू बबूल की दातुन से दांत साफ करते थे और 80-90 की आयु तक भी खाना अच्छी तरह चबाकर खाते थे। अब अनेक प्रकार की नमक वाली और आयुर्वेदिक टूथपेस्ट हैं, फिर भी हम डेंटिस्ट के चक्कर लगाते रहते हैं। घर में सबसे पहले गाय के लिए, कुत्ते के लिए, पक्षियों के लिए और मेहमानों के लिए ढेर सारी रोटियां बनती थी, फिर भी घर का बजट नहीं बिगड़ता था, न जाने कैसे। पहले घर कच्चे होते थे और कमरे भी कम होते थे, परंतु फिर भी माँ बाप को वृद्ध आश्रम जाने की नौबत नहीं आती थी। घर कच्चे थे परंतु रिश्ते पक्के थे। जितने खिलौने आजकल के बच्चों के पास होते हैं, उतने खिलौने उस समय के बच्चों के पास नहीं होते थे, फिर भी हर खेल से आनंदित रहते थे, न जाने कैसे। ये उस जमाने की बात है जब सोशल मीडिया नहीं हुआ करता था। पहले हकीम लोग नाड़ी पकड़कर रोग बता देते थे और उपचार कर देते थे, और अब पीसीओ जांच करवाने पर भी रोग नहीं जान पाते हैं। पहले बुढ़ापे में भी घुटने नहीं दुखते थे, अब जवान लोग भी घुटने, कमर और कंधों के दर्द से परेशान रहते हैं। महिलाओं के लिए जिम या कसरत का कोई विशेष साधन नहीं था, परंतु महिलाएं फिर भी पूर्णतः स्वस्थ रहती थी, न जाने कैसे। पहले महिलाएं 7-8 बच्चों को जन्म देती थी, फिर भी 70-80 वर्ष की आयु में खेतों में काम कर लेती थी और पूरे परिवार के लिए घर में ही चक्की से आटा पीसती थी। अब पहले महीने से ही गर्भवती महिलाएं डॉक्टर की देखरेख में रहती हैं, फिर भी बच्चों का जन्म ऑपरेशन से होता है। समझ में नहीं आता यह विज्ञान का युग है या अज्ञान का युग है।